आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं। मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आप में लगा मेरा फिलहाल हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो क्या सच में देश में इमरजेंसी लग सकती है, या सच में जो दावे किए गए हैं राहुल गांधी के कि 1 साल के अंदर या तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी या तो नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे। अब स्थिति ये बन गई है, साफ तौर से राहुल गांधी ने, जैसा कि आपने देखा भी है वीडियो में, साफ तौर से कहा है कि सीईसी और जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वो सीधा मुझसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। क्या वाकई ये मुमकिन है कि इतनी मजबूत जो सरकार चल रही है उसमें से ऐसे खबरें लीक हो रही हैं? सारी चीज़ें आपको बताएंगे और इसी वीडियो में हम आपको 2 वीडियोस की जानकारी देने वाले हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसको जो है साइडलाइन नहीं किया जा सकता, वो है 2 महत्वपूर्ण जो है चेहरे जो नरेंद्र मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। उनकी राय क्या है अब मोदी सरकार के बारे में, उनमें आप देख सकते हैं। एक है अरविंद सुब्रमण्यम, जो मुख्य जो आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसी के साथ सुरजीत भल्ला, ये दोनों जो है, सुरजीत भल्ला जो है ये भी कुछ समय तक जो आर्थिक सलाहकार परिषद में रह चुके हैं बीजेपी की। इनका क्या कहना, और ये सारी चीज़ें अपने आप में एक दूसरे से जुड़ती कैसे नजर आ रही है। दोस्तों, कहने को तो हर बार जो राहुल गांधी के बयानों को लेकर जो है जिस प्रकार की बयानबाजी आती है उसमें आप इसे हंसी मजाक में टाल सकते हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ देश के नेता विपक्ष जो है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इस प्रकार का माहौल देश में बनने वाला है, और सीधा तौर पर उन्होंने अब खुलकर कह दिया है कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जो इतनी मजबूत सरकार चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन आ कैसे रही, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो सारी चीजें जानेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्या कहना है और क्या जो है बीजेपी सरकार के रह चुके आर्थिक सलाहकार का कहना है, सारी चीजें आपको वीडियो में जल्दी जल्दी बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जो स्थिति देश में बन रही है, एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ रहा है। और ये बात अब नहीं, करीबन 3 से 4 महीने से कह रहे हैं राहुल गांधी, और अब तो उन्होंने खुलकर कह दिया। और ये बात कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे, ये भी दूसरी बार कहा गया है। पहले जब कहा था तब भी बीजेपी की तरफ से काफ़ी सारी जो है इस पर रिप्लाईज आए थे कि बहुत जो केंद्र की सरकार है काफ़ी मजबूत है और ये सिर्फ जो है बचकाने बयान है कांग्रेस की। लेकिन अब वाकई मामला गंभीर बन गया, क्योंकि साफ तौर से राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास सारी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं। तो राहुल गांधी ने खुलकर क्या कहा वो आपको थोड़ा बता देते हैं डिटेल में डिकोड करके। राहुल गांधी का कहना है कि जिस प्रकार से देश में आर्थिक जो चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक दबाव बन रहा है, ऊपर से सीईसी पर भी उन्होंने खुलकर बोला है कि जो सीईसी हैं वो भी समझ रहे हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा कि 3 साल पहले सीईसी जो है सही तरीके से कंट्रोल में था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सीईसी समझ रहा है कि जनता आर्थिक दबाव झेलते झेलते, अगर जनता को पता है कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है, सिस्टम जो है वो अंदर से खोखला होना शुरू हो गया है। ये उसी की दस्तक है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि सारे बड़े अधिकारी मुझे जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये बात मुमकिन है या नहीं, वो चीज़ें छोड़कर हम दूसरी तरफ चलें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे इस खबर के अंदर झुठलाया नहीं जा सकता, जो कड़ियों को जोड़ती है। वो है 2 मुख्य आर्थिक सलाहकार बीजेपी की। सबसे पहले जो इनके मुख्य सीईसी नहीं, मुख्य इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, वो हैं अरविंद सुब्रमण्यम। इनका क्या कहना है, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में जो है इनका एक आर्टिकल छपा है मई में ही। देखिए आप, क्योंकि पिछले 1 महीने से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट आ रहा है, आर्थिक संकट आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जा रही है। और मई के अंदर ही इन दोनों आर्थिक सलाहकारों ने, जो बीजेपी के साथ टच में रह चुके हैं उनके आर्थिक सलाहकार परिषद में, उन्होंने भी साफ तौर से ये चीज़ें कही हैं। आप देखिए, अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, चेंज द पीपल इन चार्ज,
यानी कि कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को सत्ता को ही बदलना होगा, सत्ता परिवर्तन काफ़ी बेहद ज़रूरी बन गया है। देखिए आपको बताते हैं थोड़ा सा इन्होंने क्या लिखा है स्क्रीन पर। रुपये के गिरने और भारत के गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही कौन जिम्मेदार है का ऐसा ही सवाल मन में उठ रहा है, और इस सवाल का जवाब जो अब देना ही होगा यह है, चाहे वे कोई भी हों या न हों, उनको बदल दो। कर्मचारियों में बदलाव की इतनी सख्त जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो संकट के समय में यह एहसास दिलाना जरूरी होता है कि नेतृत्व एक निर्णायक व्यक्ति के हाथ में है। इस समय एक विश्वसनीय वार्ताकार की जरूरत है जो स्पष्ट संदेश दे सके, जैसे मारियो ड्रैगी जिन्होंने कहा था हम हर संभव प्रयास करेंगे। यानी कि आपने रिसेंटली देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि आप जो कम कंजप्शन कीजिए, खपत कम कीजिए, कम सोना खरीदिए या फिर कम पेट्रोल जो चीज़ें हैं वो पेट्रोल डीजल खरीदिए। लेकिन ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सलाहकार है उनका कहना है कि ये एक तरीके से और चिंता का विषय जो है जनता में बन रहा है, लोगों में बन रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी ये चीज़ समझ रही है आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर आर्थिक संकट हो सकता है। उसके बाद जो अगले सलाहकार हैं, जो सलाहकार रह चुके हैं बीजेपी के, सुरजीत भल्ला, वो लिखते हैं बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शन बट लूजिंग द इकोनॉमी। कि बीजेपी इलेक्शन तो धड़ाधड़ पूरे देश में जीत रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या? अर्थव्यवस्था तो लगातार पूरे देश में गिरती जा रही है। इसको लेकर उन्होंने क्या, और आपको एक दिलचस्प चीज़ और बता दूं, भले ही ये हम कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस हो, लेकिन मई में ही ये दोनों आर्टिकल्स निकले हैं, द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से छापे गए हैं। आप देखिए, इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत राजनीतिक जो प्रदर्शन की चरम सीमा और एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 2029 में नरेंद्र मोदी को मिली जबरदस्त जीत ही पार्टी के लिए बंगाल में हासिल की गई चुनावी सफलता को पार करने का एकमात्र रास्ता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा द्वारा अर्थव्यवस्था को संभालने का तरीका बेहद खराब रहा है और यह कहना मुश्किल है कि स्थिति और खराब नहीं होगी। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ये दोनों घटनाएं महज संयोग है या एक साथ घटित हुई हैं। दोस्तों, जो ये पूरा मामला मैंने आपको बताया, इसमें आप साफ तौर से समझिए किस प्रकार से जो बीजेपी के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं वो इस चीज़ को भाप रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक जो है चीज़ें देश में बदल रही हैं। और ये विपक्ष तो तभी से कह रहा है जब से जो है अमेरिका के साथ डील हुई, उसमें काफ़ी सारे समझौते हुए कृषि को लेकर या फिर जो किसान हैं उन चीज़ों को लेकर। एकदम से सारी चीज़ें नहीं स्पष्ट रूप से सामने आई, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक जिस प्रकार से संकट देश में आता दिख रहा है उसी को लेकर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ये बयान दे दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बड़े बड़े अधिकारी इसको भांपने लगे हैं और वो जो है सरकार के इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक सही है या नहीं वो तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा, लेकिन जो फिलहाल जो स्थिति और बयानबाजी और जो एनालाइजिंग हमारे पास हमने आपको दिखाई, इसके आधार पर आपको क्या लगता है, क्या सच में देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या सच में जो राहुल गांधी जिनकी चीज़ें कभी सीरियसली लेती ही नहीं है बीजेपी, सच में जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अगले 1 साल में गिर सकती है या नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति देश में बन सकती है? इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।